बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डबली लिंक लिस्ट में हमने देखना था इंसर्शन एट बिगनिंग, एंड और मिडल। इसी तरह हमने उसको डिलीशन में भी चेक करना है कि डिलीशन में उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब वो कैसे हमें परफॉर्म करता है। अब देखें, इसके लिए कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं डिलीशन के, कि डिलीशन किस पॉइंट्स पे हो सकती है और किस पे नहीं हो सकती है। देखें, कहते हैं अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी है ना, मतलब लिस्ट एम्प्टी है, तो डिलीशन आपकी नॉट पॉसिबल है, कि डिलीशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। लिस्ट कंटेन वन नोड, कि अगर लिस्ट कंटेन वन नोड है आफ्टर डिलीशन, तो लास्ट एम्प्टी, कि अगर वन नोड की उसने डिलीशन कर दी है तो उसका लास्ट हमेशा एम्प्टी होगा। ठीक है। आफ्टर नोड, वो कहते हैं कि आफ्टर नोड के मतलब डिलीशन के बाद मेमोरी स्पेस आपको रिलीज़ करनी पड़ती है। मेमोरी स्पेस मींस के रिलीज़ या फ्री करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। डिलीशन का आपको जैसे कि सबको पता है कि इसका स्मॉल सा अलगोरिथम होता है, ज़्यादा लंबा ये जाता नहीं है, तो इसका स्मॉल अलगोरिथम होता है। सबसे पहले हमने देखना है डिलीशन एट फर्स्ट। ठीक है। हमारे पास ये चार नोड्स हैं, तीन नोड्स हैं, 1 2 और 3। फर्स्ट का पहला और लास्ट का आखिरी हमेशा नल होता है, जैसा कि आपको पता है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्ट ले रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड टावाइसिंग होगी। ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है। ये हमारा मतलब अब हमने फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, ऐसे ही है। डिलीट हमने करना है ये पहली नोड को। ये हमारा भी नल कैसे होगा ये मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो डिलीट होगा तो स्टार्ट वहीं से करेगा। जब हमने इसको डिलीट किया है ना, तो देखिए हमारे पास फिर बच क्या जाएगी, दो नोड्स, एक ये और एक ये नल था, इसका ये नल हुआ, ये 3 था, ये डाइवर्सिंग हुई। ठीक है। अब ये देखें, ये हो गया स्टार्ट, क्योंकि हमारी फर्स्ट नोड तो डिलीट है, हमने इसको डिलीट करना है। हमारे पास दो नोड्स आ गई हैं। अब हमने फ़र्स्ट नोड को डिलीट कैसे किया है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए छोटा सा अलगोरिथम है कि जिसको हम देखते हुए हमने ये चीज़ को डिलीट किया है। अब ये देखें, सबसे पहला आपको पॉइंट पता ही है कि होल्ड एड्रेस्ड फर्स्ट मेमोरी, फर्स्ट नोड को होल्ड करता है, वो पकड़ के ही रखना है आपने। ठीक है। अब ये देखें, सेट टेम्प इज़ इक्वल्स टू स्टार्ट। टेम्प से हम इसका स्टार्ट लेंगे, मतलब ये नोड है, इसका नेम नोड से जाएगा आगे, ये नोड बन जाएगी और ये पीछे हो गया टेम्प। सेट टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार्ट। अब वो कहते हैं इफ़ स्टार्ट नल, कि अगर आपका स्टार्ट ही नल है तो अंडर फ्लो कर जाएगा आपका जो है ना, आपकी ये नोड है, अंडर फ्लो करेगी अगर आपका स्टार्ट नल आ गया। इफ़ स्टार्ट इज़ इक्वल्स टू नल। अब वो क्या कह रहे हैं, स्टार्ट इज़ इक्वल्स टू नेक्स्ट का स्टार्ट। स्टार्ट है, उसके नेक्स्ट का स्टार्ट, ये चीज़ आ गई। ये हमारा इसको ऐसे टावर्स कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये हमारा इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं सेट प्रीवियस स्टार्ट इक्वल टू नल, मतलब प्रीवियस का स्टार्ट का जो प्रीवियस है वो नल है। स्टार्ट का प्रीवियस नल पड़ा हमारे पास, वो नल ही है हमारे पास। टेम्प स्पेस फ्री, स्पेस को फ्री कर दो, ये टेम्प थी, ये हमारी स्पेस फ्री हो गई, ये हमारा आगे मूव हो गया। ये होता हमने एक नोड को डिलीट करने का काम, मींस के हमारी फर्स्ट नोड को डिलीट करने का काम हमारा ये कहलाता है।
ठीक है। इसके बाद हमने देखना होता है इसका मिडल, के हम मिड वाली वैल्यू को उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। हमने उसका मतलब मिडल पोर्शन देखना होता है, हम उसको कैसे डिलीट करते हैं। ये देखें, उसके लिए हमारे पास 4 नोड्स हैं, 3 और ये 4 नोड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारी देखें क्रॉस 1 2 3 4 और ये उसका क्रॉस, ये हमारी नोड। अब देखें, हमने मिडल कोई भी वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, कोई भी नोड डिलीट कर रहे हैं। हम लेट्स सपोज 3 को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और हम बनाएंगे कैसे, अगर हम 3 को डिलीट कर रहे हैं, ये हमारी नोड डिलीट है। ठीक है, और ये हमारे कनेक्टेड एरोज़ हैं। अब ये कनेक्ट कैसे होंगे, ये जा रहा है, ये हमारा ये कनेक्ट होगा और ये हमारा ये कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी डिलीटिंग पॉइंट है, ये हमारा डिलीट हो गया। अब वो देखो क्या कहते हैं, हमने ये डिलीट तो कर दी, हमने सेकंड करनी है। ये हमारी लोकेशन 1 पे खड़ी है, ये हमारी नोड लोकेशन 2 है, ये हमारी नोड्स हैं ऊपर फर्दर, और ये हमारा कहते हैं नोड इक्वल टू नल देन अंडरफ्लो, वही चीज़ आ गई। सेट आई इज़ इक्वल्स टू 1, लोकेशन ये आई, ये 1 लोकेशन है हमारी। इफ़ लोकेशन 1, अगर लोकेशन 1 देन नोड नल, लोकेशन 1 है ना, देन नोड नल है, उसकी पहली नोड नल है। ठीक है, तो नल एंड एग्जिस्ट दोनों हो सकता है, एग्जिस्ट भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, दोनों हम इसमें पॉइंट कर सकते हैं कि हमारी नोड नल भी हो गई है और हम इसको मतलब ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने रिपीट स्टेप करना है, कि रिपीट नोड हो आपकी स्टेप में, कोई भी ले लें, नोड 2 3 कर लें, कोई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको क्या करना है, सेट टेम्प इज़ इक्वल्स टू नोड, टेम्प इक्वल टू नोड के रख दें आप। जो नोड आपकी आगे जाती जाएगी, ये देखें, ये नोड आपकी आगे मूव हो रही, ये रह गया पीछे टेम्प, और ये हो जाएगा आपका नोड। यहाँ से नोड आगे गई, ये हो गया टेम्प, ये हो गया नोड। यहाँ से नोड आगे गई, ये हो गया टेम्प, और ये हो गया आपका नोड। यूँ जाता जाएगा। ठीक है, अब ये देखें टेम्प इज़ इक्वल्स टू नोड। अब देखें, कहते हैं सेट नोड इक्वल टू नेक्स्ट का नेक्स्ट, नोड है वो नेक्स्ट का नेक्स्ट है, मतलब आपकी जो नोड है ना वो नेक्स्ट का नेक्स्ट में जा रही है। देखें सेट आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये लोकेशन का हम पॉइंट ले रहे हैं, आई इज़ इक्वल्स टू आई 1। आप लाइन वाइज पीछे से देखते हैं कि नोड 1 पे हमें क्या पॉइंट दे रही है, नोड 2 पे हमें क्या पॉइंट मिल रहा है, नोड 3 पे आपको क्या पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, हम वहाँ से लेते जाएंगे और लूप से बाहर आते जाएंगे। ठीक है, वहाँ से बाहर। अब देखो नोड है ना इज़ इक्वल्स टू नल हुई, तो यहाँ पे आपका इनवैलिड हो गया, स्टेटमेंट आपकी इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि नोड उससे बाहर निकल गई लूप से। अगर नोड आपका मिले, नेक्स्ट पे भी आपको नोड आपका मिल रहा है ना, तो आप क्या करेंगे कि उसका नोड के सेट नेक्स्ट टेम्प, आप उसको टेम्प से पॉइंट कर लेंगे कि उसका नेक्स्ट का जो टेम्प है ना वो हमारे पास नोड और नोड का नेक्स्ट टेम्प, यूँ नहीं तो इक्वल टू नेक्स्ट नोड, जैसे वो मैंने पीछे दिखाया है, नेक्स्ट नोड आगे जाता जाएगा और नेक्स्ट है ना वो हमारा टेम्प बनता जाएगा नोड, और नोड हमारा आगे मूव होता जाएगा, हमारा इस चीज़ में हो जाएगा। उसके बाद आप देखने हैं सेट अगर प्रीवियस है उसका नेक्स्ट प्लस नोड इज़ इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, लास्ट पे आके आपकी नोड हो जाएगी फ्री, आप नोड से बाहर। इसमें आपको ये होता है मिडल में कि आपने मिड में कोई भी वैल्यू आपने उसको
डिलीट कराना है कोई भी मिड में, हमने जैसे लोकेशन 3 वैल्यू पे लिया था कि हमने इसको डिलीट कराना है, तो हमने उसको क्या किया था, पीछे से हमने वो करते आए, इसकी थोड़ी सी डाइवर्सिंग की करके हमने देखा सेट टेम्प पे क्या हो रहा है, नोड जब आगे मूव करती जाएगी तो नेक्स्ट पे क्या चली जाएगी, नेक्स्ट का नेक्स्ट लेंगे हम, उस पर डिलीशन। फिर हमने ये लोकेशन वाला पॉइंट लिया i+1, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लूप से बाहर आएंगे, बार बार लूप से चेक करेंगे हम कि हमारा इस पर पॉइंट क्या बनता है। उसके बाद हम देखेंगे नोड हमारा नल है तो इनवैलिड हो जाएगा, हमारी इनवैलिड स्टेटमेंट होगी। उसके बाद सेट नेक्स्ट का टेम्प करेंगे हम, उसके इज़ इक्वल्स टू नेक्स्ट में नोड रखेंगे, जैसे मैंने बताया था आगे जाता जाएगा तो नोड होता जाएगा, पीछे वाला टेम्प बन गया। सेट प्रीवियस का नेक्स्ट का नोड इज़ इक्वल्स टू टेम्प, वो टेम्प की इक्वल है ये सारा। लास्ट पे हमारी नोड फ्री हो जाएगी कि मतलब हम नोड से बाहर आ गए। एंड और लास्ट पॉइंट है हमारा डिलीशन एट एंडिंग, डिलीशन एट एंडिंग। ठीक है, हमने डिलीशन एट एंडिंग हमने कैसे देखनी है और हम उसको मतलब लास्ट पॉइंट हम उसका कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसमें भी हमने लेनी है 4 नोड्स, 1 2 3 एंड 4। आपको पता ही है 3 सॉरी ये नल नहीं होगा, 4 और इसका लास्ट। ठीक है, अब देखें ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका आगे मतलब मूविंग है। हमने ये को लास्ट नोड को हमने डिलीट कराना है, हमने इसको डिलीट करना है। हम इसका एल्गोरिथम बताते हैं। एल्गोरिथम अगर हम इसका देखेंगे तो होल्ड एड्रेस टू फर्स्ट नोड, हमने फर्स्ट नोड को होल्ड किया हुआ है। सेट नोड इज़ इक्वल टू स्टार्ट, ये स्टार्ट हो रही है इससे। सेट टेम्प इज़ इक्वल टू स्टार्ट, ये हमारी टेम्प वैल्यू नोड थी, नोड से टेम्प बना, नोड ये बन गया। फिर आगे जब यहाँ नोड बनेगा ये कैंसिल होके यहाँ टेम्प बन जाएगा, ऐसे ऐसे ही ऑनवर्ड चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा मूव बैकवर्ड आ रहा है। अब देखें सेट टेम्प स्टार्ट किया हमने, कहते हैं अगर नोड हमारी इक्वल्स टू नल है तो वही बात आ गई, अंडरफ्लो हो जाएगा प्रोग्राम से बाहर हम। ठीक है, सॉरी नोड से हम बाहर। वो अगर आप वैल्यू ले रहे हैं रिपीटेशन में तब तक जब तक लास्ट नोड में आपको नल नहीं मिलता, रिपीट वैल्यू तब तक करेंगे लास्ट आपका नल हो। ठीक है, आपने क्या करना है, सेट टेम्प इज़ इक्वल्स टू नोड, ये आपकी नोड ही है। उसके बाद आप कर रहे हैं सेट नोड इज़ इक्वल्स टू नेक्स्ट नोड, फिर आप क्या कर रहे हैं, सेट नेक्स्ट टेम्प इज़ इक्वल्स टू नल। नेक्स्ट का जो टेम्प है ना, नेक्स्ट का टेम्प वो नल है। ठीक है, कैसे नल है, हमने लास्ट को डिलीट करा दिया। हम इसकी 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ये हमारी फॉरवर्ड बैक और ये हमारा स्टार्ट। ठीक है, ये हमारी नल पॉइंट पे आ जाती है। नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट पे हमने ये नल करा दिया, इसको हमने उसका नेक्स्ट नोड भी ले लिया। आपकी बाहर आके फ्री हो जाएगी नोड कि नोड आपकी ख़त्म। अब वो कैसे होगी अभी देखें, वो कहते हैं अगर आपका नोड है ना वो नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तो आप अंडरफ्लो कर गए नोड से। अगर आप वैल्यू को नोड को रिपीट कर रहे हैं, आप इसको बार बार जाके चेक कर रहे हैं, टेम्प को नोड में, नोड को आगे आगे मूव कर रहे हैं, आपने तब तक रिपीट करनी है जब तक आपका लास्ट ये चीज़ आपकी नल नहीं हो जाती है। आप तब तक इसको रिपीट पे रिपीट करते जाएंगे। सेट टेम्प, आपने सेट टेम्प लिया इज़ इक्वल टू नोड, वो नोड की इक्वल रख दिया। आपने नोड में देखना है नेक्स्ट का नोड, नोड के नेक्स्ट का ये आई वापस, इसके नेक्स्ट का नोड देखना है, सॉरी ये। ठीक है, फिर आपने सेट नेक्स्ट टेम्प इज़ इक्वल टू नल, सेट नेक्स्ट उसका टेम्प इज़ इक्वल टू नल, वो आपका नल होगा, आपकी नोड फ्री होगी। इससे हमने तीनों मेथड डिलीशन के, एंडिंग, फर्स्ट और मिडल तीनों देखे हैं कि इसमें हमने क्या, पहले लाइक प्रीवियस क्लास में हमने सीखे थे इंसर्शन पॉइंट, इसमें हमने सीखे हैं डिलीशन पॉइंट। होप सो आपको सबको क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई होगी।
उम्मीद करती हूँ बाकी कोई भी मसला मसाइल और जो हमारा लास्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम उसको भी आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। उसमें प्रॉपर प्रोग्राम आप कहीं से भी यूट्यूब से भी ले सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आप वहाँ से निकाल के उसकी दोबारा से उसको अपने कंपाइलर पर रन कर सकते हैं जिससे आपको नज़र आ सके कि आपने क्या क्या प्रोसीजर कैसे कैसे यूज़ कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं तो एक दफ़ा हमें फिर टाइम मिला तो हम फिर उसको भी मज़ीद डिटेल के साथ अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे ताकि हमारे दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।